तो आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि लास्ट सीरीज़ के एंड से स्टार्ट होगी। और अगर तुमने लास्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि मेरी लास्ट सीरीज़ पे लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली लास्ट सीरीज़ को देखना मत भूलना, उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जानते हैं आखिर ये सीरीज़ किस चीज़ पे होने वाली है। तो इस सीरीज़ में काफ़ी सारे राज खुलेंगे, ओमनीवर्स के बारे में और कुछ सीक्रेट वर्ड्स के बारे में भी। और ये सीरीज़ होने वाली है एक बुक से रिलेटेड, जो कि कोई भी अगर हासिल कर लेगा तो फिर वो इटर्निटी बन जाएगा, वो पूरे एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटीज़ रखेगा। लेकिन उस बुक को हासिल कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस बुक के पीछे एग्जिस्टेंस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स पड़े हुए हैं। अब आखिर इसके बारे में गोकू वजीटा को पता कैसे लगेगा, और आखिर कौन इस बुक को हासिल करेगा, कौन पूरे एग्जिस्टेंस पे राज करेगा, ये सब तुम्हें इस सीरीज़ में जानने को मिलेगा। अब बिना किसी और बकवास के इस नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा इंट्रो हो चुका है। तो गोकू और वजीटा जैसे ही अल्फ़ा ड्रैगन को हरा चुके होते हैं और डार्क और प्योर एनर्जी पर कंट्रोल पा चुके होते हैं, वो ओमनीवर्स के रूलर की ये डील को ठुकरा देते हैं कि गोकू ओमनीवर्स का रूलर बन जाए। जिसके बाद वो सीधा आ जाते हैं अपने मल्टीवर्स में। जैसे ही वो लोग अपने मल्टीवर्स में आते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालामा ज़ेनो ये देख करके उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इवन ज़ेनो तो गोकू और वजीटा के गले मिल जाता है। ज़ेनो कहता है, तुम दोनों वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी है तुम लोग वापस आ गए। मुझे लगा था कि वो अल्फ़ा ड्रैगन तुम लोगों को मार डालेगा, लेकिन आखिर फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा कहाँ पे है। तो गोकू कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ज़ेनो, हम फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को नहीं बचा पाए। ज़ेनो कहता है, क्या वो दोनों मारे गए? क्या अल्फ़ा ड्रैगन ने उन दोनों को मार दिया? और आखिर तुमने अल्फ़ा ड्रैगन को कैसे हराया फिर? क्या तुम लोग इतने शक्तिशाली थे कि उस अल्फ़ा ड्रैगन को रोक सको? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो ये सब बहुत लंबी कहानी है, हम अगर आपको समझाने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पहले हमें थोड़ा आराम करना है। क्या हम अपने प्लेनेट पे जा सकते हैं? हम लोगों ने काफ़ी समय से कुछ खाया भी नहीं है और सोए भी नहीं हैं। हम लोगों को पहले अपने आप को फ्रेश करना है, उसके बाद हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ज़लामा कहता है, हाँ ज़ेनो, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। ये अभी हमारे पूरे ओमनीवर्स को बचा करके आ रहे हैं, तो इनका आराम करना तो बनता ही है। आखिर एट द एंड ये है तो एक मॉर्टल ही ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है गोकू वजीटा, मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्लेनेट में छोड़ देता हूँ। वजीटा कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों खुद चले जाएंगे। जैसे ही वजीटा ऐसा बोलता है, गोकू वजीटा एकदम से गायब हो जाते हैं उनके सामने से। ज़ेनो कहता है, ओह, ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गए हैं। इतनी तेज़ तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी नहीं कर पाता था। आखिर अचानक से ये लोग इतने फास्ट कैसे हो गए हैं? डेफिनेटली इन्होंने कुछ नई चीज़ अचीव करी है, जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। खैर, गोकू और वजीटा सीधे पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट पे, और बीरस वीस भी गोकू वजीटा को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। बीरस वीस कहते हैं, ओह, तुम लोग वापस आ गए, क्या तुमने ओमनीवर्स को बचा दिया? गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हमने ओमनीवर्स को बचा दिया है, लेकिन इसके आगे आप हमसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि हम आपको इनवाइट कर सकें अर्थ पे चलने के लिए। मैं और वजीटा अर्थ पे जा रहे हैं, अर्थ का फूड एंजॉय करने के लिए और थोड़ा सा आराम करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। वीस कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमने काफ़ी समय से अर्थ का फूड एंजॉय नहीं किया है। हम लोग इतने परेशान थे कि लॉर्ड बीरस ने तो आराम तक नहीं किया है। हम डेफिनेटली तुम लोगों के साथ चलेंगे अर्थ पे और उधर का फूड एंजॉय करेंगे। जिसके बाद गोकू वजीटा वीस और बीरस ये चारों ही जाते हैं अर्थ पे और एंजॉय करते हैं। लेकिन गोकू वजीटा तो अर्थ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ हाइपरवर्स को रूल करने वाला कोई भी बीइंग नहीं होता है। इवन हाइपरवर्स में जो एनर्जीज होती थी प्योर और डार्क, जो कि पूरे मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स को चलाती थी, वो भी गोकू और वजीटा ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली थी। अब हाइपरवर्स के पास कोई एनर्जी बची ही नहीं थी जिससे कि वो मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स को चला सके। और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मेटावर्स में, जहाँ पे वॉचर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वॉचर को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ टाइमलाइंस गायब हो चुकी हैं। वॉचर कहता है, क्या ये मेरा वहम है,
या फिर सच में कुछ टाइमलाइंस गायब हुई हैं। मुझे पूरी तरीके से याद है कि मेटावर्स में और भी ज़्यादा टाइमलाइंस हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी कम टाइमलाइंस दिख रही हैं मुझे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आखिर अचानक से इतनी टाइमलाइंस कम कैसे हो गई हैं मेटावर्स में? तभी वहाँ पे ओमनिवर्स के रूलर आते हैं, जिसे देख कर के वॉचर एकदम घबरा जाता है। वॉचर कहता है, लॉर्ड, आपका आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ है? क्या मेरे से कोई गलती हुई है? तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया आखिर मैंने क्या गलती की है। तो ओमनिवर्स का बीइंग कहता है, हाँ वॉचर, तुम इतना घबरा क्यों जाते हो मेरे को देख करके? तुमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक तो मुझसे हुई है, वो भी काफ़ी बड़ी। वॉचर कहता है, आखिर कैसी मिस्टेक? तो ओमनिवर्स का रूलर कहता है, तुम तो जानते ही होगे ना हाइपरवर्स के बारे में, जहाँ पे एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि पूरे मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स को चलाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वॉचर कहता है, हाँ मुझे फ्यूचर गोकू ने इसके बारे में बताया तो था, लेकिन आखिर हाइपरवर्स में क्या हो चुका है? तो ओमनिवर्स के रूलर बताते हैं कि हाइपरवर्स में अभी गोकू और वजीटा ने मिल करके उस अल्फ़ा ड्रैगन से फाइट किया था, और उस फाइट के दौरान गोकू वजीटा ने हाइपरवर्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स को चलाने के लिए हाइपरवर्स के पास कोई एनर्जी ही नहीं बची है, जिसकी वजह से मेटावर्स की टाइमलाइंस इरेज हो रही हैं। और ये तो केवल शुरुआत है। मुझे पता नहीं है कि अगर हाइपरवर्स को और समय तक अगर एनर्जीज़ नहीं मिली तो क्या हो सकता है मेगावर्स और मल्टीवर्स के साथ में। द वॉचर कहता है, इसका मतलब है कि अब हाइपरवर्स को ठीक नहीं किया जा सकता है? इसका मतलब है कि अब हमारा पूरा मेटावर्स तबाह होने वाला है? तो ओमनिवर्स का रूलर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी हाइपरवर्स बच सकता है। द वॉचर कहता है, आखिर कैसा काम लॉर्ड? मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उस काम को करूँगा और अपने पूरे हाइपरवर्स को सेव करके रहूँगा। तो ओमनिवर्स के रूलर कहते हैं, सुनो, खैर वहीं अर्थ पे गोकू और वजीटा इतना ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं कि उनका पेट ही फूल चुका था, और अब तो आराम से लेट करके वो आराम कर रहे होते हैं। उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं होती है मेटावर्स, मेगावर्स के बारे में। वो तो ये भी भूल चुके होते हैं कि उनके पास प्योर एनर्जी और डार्क एनर्जी आ चुकी है। वो अब रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स बन चुके हैं। अब वो मॉर्टल्स नहीं रहे पहले वाले। गोकू वजीटा आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास में द वॉचर आता है, जो कि घबराया हुआ होता है। गोकू वजीटा द वॉचर को देखते हैं और कहते हैं, हाँ द वॉचर, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हैं, यही ना कि क्या हमने उस अल्फा ड्रैगन को हरा दिया? तो इसका जवाब है हाँ, हमने उस अल्फा ड्रैगन को हरा दिया है। और कैसे हरा दिया है ये मत पूछिएगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से थक चुके हैं। अब हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची हुई है कि हम आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकें। आप हमें थोड़ी देर आराम करने दीजिए, जिसके बाद में हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो वॉचर कहता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं है। गोकू कहता है, तो फिर आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या हमसे कुछ काम है? द वॉचर कहता है, तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है हाइपरवर्स को छोड़ करके? गोकू कहता है, वजीटा, फिर से एक नई प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। अभी तो हम लोगों ने सब कुछ ठीक किया था, अपने ओमनिवर्स को बचाया था, और फिर से एक नई प्रॉब्लम? आखिर कब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी? वजीटा कहता है, चुप रहो कैकरॉट, और जानने दो आखिर हुआ क्या है हाइपरवर्स में। हाँ वॉचर, बताओ आखिर हाइपरवर्स में हुआ क्या है? तो वॉचर बताता है कि तुम दोनों ने हाइपरवर्स की प्योर और डार्क एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से अब मेटावर्स, मेगावर्स और मल्टीवर्स को चलाने के लिए जो एनर्जीज़ रिक्वायर्ड थी वो है ही नहीं। और इसी के कारण से मेटावर्स में टाइमलाइंस इरेज हो रहे हैं धीरे धीरे। और अगर कुछ समय और तक हाइपरवर्स को प्योर और डार्क एनर्जीज़ नहीं मिली तो हो सकता है कि पूरा मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स ये एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएं। गोकू कहता है कि क्या हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, वो भी अनजाने में? द वॉचर कहता है, हाँ, और अगर तुम्हें इस चीज़ को सुधारना है तो तुम्हें हाइपरवर्स में वापस जाना होगा। तुम लोग अर्थ पे नहीं रह सकते हो अब। तुम लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी हाइपरवर्स में ही काटनी होगी। गोकू वजीटा एक दूसरे का मुंह देखते और कहते हैं, क्या हम लोग अपनी पूरी लाइफ हाइपरवर्स में गुजारेंगे? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती। हमारी फैमिली का क्या होगा? द वॉचर कहता है, वो सब मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम लोगों को हाइपरवर्स में जाना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी फैमिली बचेगी ही नहीं।
सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारे बींग्स मारे जाएंगे। गोकू कहता है ठीक है वजीटा, हमें तुरंत से हाइपर वर्स में चलना चाहिए, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। जिसके बाद गोकू और वजीटा निकल जाते हैं हाइपर वर्स की तरफ और वॉचर भी निकल जाता है मेटावर्स में। जैसे ही गोकू और वजीटा हाइपरवर्स में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वाकई में कुछ भी नहीं है। हाइपरवर्स पूरी तरीके से एम्प्टी पड़ा हुआ था। जब वो पहले वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे प्योर एनर्जीज़ और डार्क एनर्जीज़ दोनों थी, लेकिन करंटली हाइपरवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, हाइपरवर्स तो सच में एकदम एम्प्टी हो चुका है, यहाँ पे तो कोई एनर्जीज़ हैं ही नहीं। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, इवन मुझे तो लगता है कि हम लोगों को अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा इस हाइपरवर्स में। अब हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। तभी गोकू वजीटा दोनों ही नोटिस करते हैं कि उनके आने की वजह से हाइपरवर्स में एनर्जीज़ वापस आ गई हैं। गोकू कहता है वजीटा, क्या तुम फील कर पा रहे हो? हाइपरवर्स हमारी एनर्जी से भरता जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हाइपरवर्स एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मेटावर्स, मेगावर्स, मल्टीवर्स पे जो थ्रेट है वो भी हट जाएगा। तभी वहाँ पे ओमनीवर्स के रूलर आते हैं और वो कहते हैं अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ गए, नहीं तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गोकू कहता है हाँ, हमें द वॉचर ने बता दिया है कि मेटावर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हाइपरवर्स के एम्प्टी होने की वजह से, इसीलिए हम यहाँ पे आ पाए। अगर द वॉचर हमें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करता तो हो सकता था कि पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता हमारा। और हाँ, हम आपको लॉर्ड बुला रहे हैं, लेकिन आखिर आपका नाम क्या है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नाम, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं नेमलेस हूँ, तुम बस मुझे लॉर्ड बुला सकते हो। इवन इस एग्जिस्टेंस में सभी लोग मुझे लॉर्ड ही बुलाते हैं। वजीटा कहता है ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम कैकरॉट, आप ये बताइए क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या हम कभी अपने अर्थ पे वापस नहीं जा सकते हैं? और अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर फ्यूचर गोकू और अल्फ़ा ड्रैगन हाइपरवर्स से दूर रह रहे थे, फिर भी हाइपरवर्स में कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रहे थे? उनके पास भी तो डार्क एनर्जीज थी हाइपरवर्स की। ओमनीवर्स के रूलर कहते हैं तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वेल, इसका केवल एक ही आंसर है, वो ये है कि फ्यूचर गोकू और अल्फ़ा ड्रैगन ने हाइपरवर्स की पूरी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ था। उनके पास केवल हाइपरवर्स का कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी ही थी, जिसकी वजह से अगर वो हाइपरवर्स से दूर भी चले जाते थे तो हाइपरवर्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता था और वो पूरे मेगावर्स को स्मूथली रन कराता था। लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं मुझे कैसे अचानक से हाइपरवर्स की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर, तुम लोगों ने उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से हाइपरवर्स तुम्हारे जाने के बाद से एम्प्टी हो गया और मेटावर्स में उसका असर दिखने लगा था, इसीलिए तुमको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चारा है कि तुम हाइपरवर्स को छोड़ करके मेटावर्स या फिर अपने मल्टीवर्स में जा सको, सिवाय एक के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ तुम लोग कर पाओगे। गोकू कहता है हमें बताइए आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो कि हम नहीं कर पाएंगे। हम डेफिनेटली अपनी पूरी जान लगा देंगे उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमें अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यारा कोई भी नहीं है। हमें अर्थ पर जा कर के रहना है, हम हाइपरवर्स में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। तो ओमनीवर्स के रूलर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस चीज़ को हासिल कर पाओगे। वजीटा कहता है वो सब हम डिसाइड कर लेंगे, आप बस हमें ये बताइए कि आखिर वो रास्ता है क्या। तो ओमनीवर्स के रूलर कहते हैं तो सुनो, तुम्हें अभी तक लगता होगा कि केवल ओमनीवर्स, हाइपरवर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स जैसी चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन तुम लोग एकदम गलत हो। मैं तुम्हारा ये भ्रम अभी तोड़ने वाला हूँ। गोकू कहता है क्या हाइपरवर्स, ओमनीवर्स, मेगावर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स के अलावा भी कोई वर्स होता है? क्या ओमनीवर्स के ऊपर भी कोई वर्स आता है? तो ओमनीवर्स के रूलर कहता है नहीं, ओमनीवर्स के ऊपर कोई वर्स नहीं आता है, लेकिन कुछ वर्स ऐसे हैं जो कि हिडन है पूरे एग्जिस्टेंस से, जैसे कि मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म होता है मल्टीवर्स में। जो डीमन रेल्म होता है वो पूरी तरीके से हिडन होता है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ठीक है, ऐसे ही हमारे एग्जिस्टेंस में कुछ वर्सेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। गोकू कहता है लेकिन आखिर वो वर्स हैं कौन से? तो ओमनीवर्स के रूलर बताता है कि वो वर्स है टेरावर्स।
अगर तुम किसी तरीके से उस वर्ष में जा पाए और उस वर्ष में जा करके एक बुक को हासिल कर पाए, तो फिर तुम हो सकता है कि हाइपरवर्स को छोड़ करके अपने मल्टीवर्स में रह सको और उससे हाइपरवर्स में कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। गोकू कहता है टेरावर्स, लेकिन आखिर हम इसको ढूंढेंगे कैसे और वो बुक कौन सी है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है अगर ये चीज़ मुझे पता होती तो फिर मैं तुम्हारी खुद ही मदद नहीं कर देता, उस बुक को ला करके तुम्हारे सामने नहीं रख देता। हाँ, और वैसे भी उस बुक को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस बुक को जो हासिल करेगा वो एग्जिस्टेंस का रूलर बन जाएगा। गोकू कहता है आपकी तरह आप भी तो एग्जिस्टेंस का रूलर हैं, इसका मतलब है कि आपने उस बुक को हासिल किया होगा। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है नहीं, एक्चुअली मैं पूरे एग्जिस्टेंस का रूलर नहीं हूँ, मैं केवल ओमनीवर्स का रूलर हूँ। पूरे एग्जिस्टेंस का रूलर का मतलब है कि तुम पूरी एग्जिस्टेंस रूल कर सकते हो, तुम हर वर्स को रूल कर सकते हो, हर हिडन वर्स को रूल कर सकते हो, और तुम इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि तुम्हें रोकने वाला पूरी एग्जिस्टेंस में कोई भी नहीं होगा। इवन तुम केवल अपने थॉट से ही नई एग्जिस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो। गोकू कहता है क्या वाकई में हम उस बुक को लेकर के इतनी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें जितना लग रहा है ये उससे कई गुना ज़्यादा कठिन है। वो बुक तुम्हें बेशक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है, लेकिन उसको हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इवन मेरे लिए भी वो चीज़ इम्पॉसिबल है, तो फिर तुम लोग कैसे उसे हासिल कर पाओगे? अब आखिर क्या गोकू और वजीटा ये ढूंढ पाएंगे कि टेरावर्स कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो पूरी तरीके से हिडन है सारे वर्सेस से। और आखिर क्या वो उस बुक को हासिल कर पाएंगे, और आखिर उस बुक के पीछे कौन कौन से बींग्स पड़े हुए हैं? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आज की वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मुझे ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें आज का पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अभी बस सीरीज़ की स्टार्टिंग हुई है, इसीलिए अभी बेस बिल्ड हो रहा है। जैसे जैसे स्टोरी में आगे बढ़ेंगे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगेगी, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे जिनसे गोकू वजीटा फाइट करेंगे, और देखो आगे क्या होता है मुझे भी कुछ नहीं पता। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।